आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं अभिनव श्रीवास्तव आ गया हूं आप सबके आगे एक नए वीडियो में। 21 जून 2022 और आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर भारतीय के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ की संस्कृति को, हमारे यहाँ के कल्चर को आज पूरा विश्व जो है मान रहा है योग के रूप में। कि योग दिवस की शुरुआत कब से हुई? 27 सितंबर 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में विश्व को योग के बारे में समझाया, उसके महत्व के बारे में समझाया कि किस प्रकार योग हमारी अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। और विश्व को यह प्रस्तावित किया, यह एक आह्वान किया कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसके उपरांत 11 दिसंबर 2014 को 3 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनके प्रस्ताव पर 177 देशों ने अपना समर्थन दिया और तब से लेकर के आज तक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि योग है क्या। मैं इतना बड़ा विद्वान तो हूं नहीं कि मैं इस योग विज्ञान को आप सभी के आगे प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन जितना कुछ भी मैंने समझा है इसको मैं साझा करना चाहता हूं। योग क्या है? योग है हमारे मन और हमारे शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। यह सर्वविदित है कि जो है हमारा मन कहीं न कहीं हमारे जिंदगी की परेशानियों के पीछे ही रहता है। मन आदमी से गलत कार्य भी कराता है। मन जो है इच्छाएं ऐसी पैदा करता है कि वह परेशान रहता है। हम योग की वजह से हम मन और अपने शरीर में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। योग का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। युज धातु जिसका अर्थ है एकजुट होना, जुड़ना। योग में हमारी अपनी चेतना, व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है और जिस दिन यह चेतना अपनी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है उस अवस्था को योग कहा जाता है कि यह व्यक्ति योग की अवस्था में है और उसे योगी कहा जाता है और वह मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। योग का लक्ष्य है आत्मानुभूति, अपने जीवन से कष्टों को निकालना, उनसे निजात पाना। योग एक आंतरिक विज्ञान है जिसमें कई प्रकार की विधियां शामिल होती हैं जिससे हम सभी लोग अपने नीति को, अपने प्रारब्ध को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है योग। अब यह जानते हैं कि हमारे देश में योग कब से हो रहा है। जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से हमारे यहाँ योग किया जा रहा है। जब धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं था तब से हमारे यहाँ योग किया जा रहा है और हमारे जो प्रथम योगी हैं वह भगवान शिव हैं। आदि गुरु उन्हें कहा जाता है, आदि योगी कहा जाता है। भगवान शिव ने हिमालय की कंदराओं में सप्त ऋषियों को इस योग का ज्ञान दिया और इन सप्त ऋषियों ने इस योग के ज्ञान को पूरे विश्व भर में फैलाया, जिसमें अगस्त ऋषि भारतीय उपमहाद्वीप में, हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा योग का प्रचार और प्रसार किया। अगस्त ऋषि ने यौगिक तरीके से जीवन को जीने का तरीका बताया और हमारे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के जो मिले हुए जीवाश्म हैं इसमें प्रमाणित हो जाता है कि योग हमारे यहाँ बहुत पहले से, पुरातन काल से चला आ रहा है। कोई नई चीज नहीं है, भारत की ये संस्कृति है, यह सभ्यता है। हमारे यहाँ लोक परंपराओं में, वैदिक उपनिषद में, बौद्ध और जैन परंपराओं में, वैष्णव, शैव और जितने भी महाकाव्य हैं सब चीजों में योग की महत्ता को समझाया गया है। तो यह कहा जा सकता है कि योग हमारे यहाँ पुरातन काल से प्रैक्टिस में है। मित्रों, वैदिक काल में सूर्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था, भगवान सूर्य को, इसीलिए सूर्य नमस्कार का शायद आविष्कार हुआ। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की विधियों को सुनियोजित ढंग से इन्हें व्यवस्थित किया। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि योग के काल के बारे में। सबसे पहला जो इसमें है वह 2700 ईसा पूर्व से लेके महर्षि पतंजलि तक का समय है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं इसमें महाकाव्य हैं, वेद, उपनिषद हैं और बौद्ध और जैन धर्म की परंपराएं हैं जो योग के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके उपरांत
500 ईसा पूर्व से लेके 800 ईस्वी तक का जो समय है, इसको योग का श्रेष्ठ काल कहा जाता है। इसको हम सभी लोग दो बहुत बड़े जो विचारक हैं, उपदेशक हैं, उनको समर्पित किया जा सकता है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। इन दोनों लोगों ने भी योग के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। चाहे वह महावीर जी का 5 महाव्रत हो, चाहे भगवान बुद्ध जी का 8 महामग्गा, इसमें जो है योग के महत्व को बहुत ही संजीदे तरीके से समझाया गया है। और इसी श्रेष्ठ काल में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की महत्ता को और भी सुस्पष्ट किया 3 प्रकार के योग के हिसाब से। पहला है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उन्होंने योग को, श्री कृष्ण ने योग को और भी सुस्पष्ट किया। इसके बाद जो काल आता है मित्रों, वह है 800 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक। यह जो काल था, यह उत्कृष्ट काल के बाद का काल है था। इसमें बहुत बड़े योगाचार्य हुए, जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। इन्होंने योग के लिए बहुत अहम योगदान दिया। और इसी काल में सुदर्शन, तुलसी और मीरा जैसे लोगों ने भी योग के लिए बहुत योगदान दिया था। हठ योग की परंपरा का उन्नति हुआ, जिसमें भगवान मत्स्येंद्रनाथ, भगवान गोरखनाथ ने हठ योग के लिए बहुत योगदान दिया और इसे लोकप्रिय बनाया। इसके बाद जो अगला युग आया दोस्तों, यह है 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक। इसमें जो कहा गया आधुनिक काल, योग का आधुनिक काल, इसमें रामकृष्ण परमहंस योगानंद और विवेकानंद जैसे महान विचारक हुए, जिन्होंने राजयोग के लिए महान योगदान किया। और इसी काल में वेदांत, भक्ति योग और नाथ योग बहुत तेजी से फूला फला। और आज मित्रों, इस समकालीन युग में स्वास्थ्य के परिरक्षण, अनुरक्षण और संवर्धन के लिए पूरा विश्व योग में आस्था रखता है। तो मित्रों, यह हम सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पूरा विश्व योग को मान रहा है, जान रहा है और कर रहा है। तो अब ये हम जानते हैं योग से जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में। योग सिर्फ हठ योग और आसनों तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है मित्रों। योग के केवल 3 सूत्र हैं जिसमें आसन का जो प्रयोग किया जाता है। और हठ योग क्या है? हठ योग हम लोगों के शरीर को जो है तैयार करता है उस उच्च ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए। दूसरा भ्रांति क्या है कि योग सिर्फ स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए किया जाता है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग जो है उसका जो परिणाम है बहुत दूरगामी है। जब आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ेगी, उस समय जो आपको अनुभूति होती है वह इस छोटे से स्वास्थ्य और फिटनेस के जो परिणाम है उससे कहीं ज्यादा है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग है। जैसे दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है मित्रों कि थोड़ा सा कुछ और, उसी तरह योग का पॉजिटिव इफेक्ट है कि आपका स्वास्थ्य सही हो जाता है। इसका परिणाम तो दूरगामी है दोस्तों, आपको मुक्ति और मोक्ष तक ले जाता है योग। तीसरा जो सबसे बड़ी जो भ्रांति है कि यह विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सार्वभौमिक है, सबके लिए है। जो भी व्यक्ति योग करता है उसे उसकी जो परिणाम है उसको मिलते हैं। योग सभी के लिए है मित्रों, इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई, यस, इसका अर्थ ही है जुड़ना। तो आपस में जुड़िए मित्रों। तो आइए दोस्तों, आज इस योग दिवस के ऊपर हम सभी लोग योग करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, उन्नतिशील बनाएं और जितने भी हमारे दुख हैं उन सभी का निवारण करें और सबसे अंत में निरोगी बनाएं। तो मित्रों, अगर यह मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और फिर से गौरवान्वित महसूस करें कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति को आज पूरा विश्व मान रहा है योग के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।